जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पे आवर्त सारणी से रिलेटिव कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है, छोटे से क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या है। तो आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 112, 114, 116 या 118। तो जो आवर्त सारणी हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें तत्वों की संख्या कितनी? 118। कितनी है? 118। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में प्राप्त तत्वों की संख्या है 91, 94, 93 या 90। तो जो प्रकृति में प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी है? 94 है। कितनी है? 94। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम विधि से बनाए गए तत्वों की संख्या है, यानी जो आर्टिफिशियल तरीके से कितने तत्वों को बनाया गया है? 21, 26, 24 या 22। तो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है कितना? 24। अभी मैंने बताया कि टोटल एलिमेंट्स हैं कितने? 118, यानी 118 एलिमेंट्स हैं। इनमें से जो प्रकृति में पाए जाते हैं तो वो कितने हैं? यहाँ पे 94। और जो आर्टिफिशियल रूप से तरीके से बनाए जाते हैं वो कितने हैं? 24। ठीक है। एक नज़र यहाँ पे देख लो। टोटल 118 प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं 94 और कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं 24। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में धातु तत्वों की संख्या है। आपको पता है कि जो हमारी आवर्त सारणी है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु में। ठीक है। धातु, अधातु और उपधातु में, तीनों में बांटा गया है। तो ये पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में धातु तत्वों की संख्या, कि धातु तत्व कितने हैं? 93, 92, 91 या 90। तो जो इसमें मेटल हैं कितनी है? 91। धातु तत्वों की संख्या कितनी है? 91। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में अधातु तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी में अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? 20, 21, 22 या 23। तो यहाँ पे जो नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल कितने हैं? 20 हैं। कितनी हैं? 20। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या है। जो मेटलॉइड्स हैं वो कितनी हैं? 5, 8, 7 या 6। तो मेटलॉइड्स हैं कितनी? 7। कितनी है? 7। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने टोटल आपको बताया कि 118 तत्व प्रकृति टोटल आवर्त सारणी में है। इनमें से जो मेटल है, मेटल कितनी है? 91 क्या है? यहाँ पे मेटल हैं। अगर यहीं पे नॉन मेटल की बात करें तो कितनी है उपधातु? 20 हैं। उपधातु कितनी है? 20। और जो मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स कितनी हैं? 7। तो यानी 91 धातु, 20 अधातु और 7 उपधातु हैं। ठीक है। एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और 10 बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भूपर पट्टी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व है, कि भूपर पट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या ऑक्सीजन। तो भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाता है कौन सा? ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, आपके साथ की ज़रूरत है। भूपर पट्टी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक धातु है, यानी भूपर पट्टी पर सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है? फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या ऑक्सीजन। तो भूपर पट्टी पर सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है? एल्यूमिनियम। और कितनी पाई जाती है? अगर परसेंटेज पूछे तो 21 समथिंग परसेंट पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूपर पट्टी पर पाए जाने वाली सर्वाधिक उपधातु है। जो मेटलॉइड्स है, कौन सी सर्वाधिक उपधातु भूपर पट्टी पर पाई जाती है? फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या ऑक्सीजन। तो भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपधातु जो मेटलॉइड्स पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? सिलिकॉन पाई जाती है। कौन सी? सिलिकॉन पाई जाती है। और अगर परसेंटेज देखें तो 28% समथिंग पाई जाती है। ठीक है। अब देख लो, सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है। जो अगर धातु की बात करें तो धातु पाई जाती है एल्यूमिनियम 21%। और अगर उपधातु की बात करें तो सर्वाधिक उपधातु पाई जाती है सिलिकॉन। सर्वाधिक उपधातु कौन सी पाई जाती है? सिलिकॉन। टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उससे।
अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? लिथियम, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को ऐसे पहले ही लिख देना हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम या ऑक्सीजन। तो जो आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है वो कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन है, ठीक है, तत्व पूछा है, ठीक है, धातु नहीं पूछी है। आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है, आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व कौन सा है? फास्फोरस, ओस्मियम, एल्यूमिनियम या टंगस्टन। तो जो आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है वो कौन सा है? ओस्मियम है, ठीक है, सबसे भारी तत्व भी यही है और घनत्व भी क्या है? सबसे अधिक ओस्मियम का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु कौन सी है? अभी मैंने ऊपर बोला था सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या पूछी है? धातु कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या हाइड्रोजन। तो याद रखना जो आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु है वो कौन सी है? लिथियम है। कौन सी है? लिथियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी का द्रव धातु तत्व है, जो आवर्त सारणी की द्रव धातु तत्व कौन सा है? चांदी, सिलिकॉन, ब्रोमीन या पारा। तो जो आवर्त सारणी की क्या है? द्रव धातु तत्व है वो कौन सा है? पारा। कौन सा है? मरकरी, ठीक है, एकमात्र द्रव धातु तत्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी का द्रव अधातु तत्व है कौन सी अधातु? ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? चांदी, सिलिकॉन, ब्रोमीन या पारा। तो कौन सी है? ब्रोमीन, ठीक है। यानी अगर धातु पूछे कमरे के तापमान पर जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो मरकरी, और अगर पूछे कि अधातु कौन सी है तो कौन सी है? ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन धातु क्या है? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और जो इसी में याद रखना कि जो सीजियम है और गैलियम है, सीजियम और गैलियम क्या होती है? तो हथेली से पिघल जाती हैं। थोड़ा सा देखिए, दोनों क्या होती हैं? लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन जो सीजियम और गैलियम है ये इसको मिटा देता हूँ एक बार। जो सीजियम और गैलियम है, जो सीजियम है और गैलियम है, सीजियम और गैलियम ये दोनों क्या है? लगभग 29.20 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। या ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी धातु हथेली पे पिघल जाती है? तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सीजियम और गैलियम, ठीक है। और 6 धातुएं ऐसी हैं जो लगभग 29 से 30 डिग्री के बीच द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छी चालक धातु है, सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? चांदी, सिलिकॉन, ब्रोमीन या पारा। तो जो सबसे अच्छी चालक धातु होती है वो कौन सी होती है? चांदी। कौन सी होती है? चांदी, यानी सिल्वर। सिल्वर क्या होती है? सबसे अच्छी चालक धातु होती है। और इसके बाद किसका नंबर आता है? कॉपर का, ठीक है। इसीलिए चांदी धातु महंगी है, इसलिए क्या बनाई जाती है? जो वायर बनाई जाती है वो कॉपर की बनाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत की सुचालक अधातु है। अभी तक तुमने जब भी नॉन मेटल के करैक्टर पढ़े होंगे वहाँ पे एक चीज़ आती है कि नॉन मेटल क्या होती हैं? कि धारा का प्रवाह नहीं करती हैं। क्या? धारा का प्रवाह नहीं करती हैं, धारा प्रवाह नहीं करती हैं। लेकिन कौन सी नॉन मेटल ऐसी है, अधातु ऐसी है जो सुचालक है, यानी धारा का करंट पास करती है? ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चांदी या कॉपर। तो कौन सी है? ग्रेफाइट। कौन सी है? ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट क्या करती है? धारा का प्रवाह करती है। और इसी से क्या बनाया जाता है? अगर ये पूछा जाए कि बच्चों की जो पेंसिल बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? पेंसिल। तो जो पेंसिल होती है वो किससे बनाई जाती है? ग्रेफाइट की बनाई जाती है, ठीक है। और जो ग्रेफाइट रहता है, यहीं पे कुछ की पॉइंट देख लो। जो ग्रेफाइट रहता है, ग्रेफाइट में क्या होता है कि कार्बन का प्रत्येक परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। और ये क्या बनाता है? रेखीय संरचना प्रदर्शित करता है। कौन सी संरचना? रेखीय संरचना प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक आघात वर्धनीयता पाई जाती है। आघात वर्धनीयता किसमें सबसे अधिक पाई जाती है? चांदी में, सिलिकॉन में, सोना में या एल्यूमिनियम में। तो सबसे अधिक जो आघात वर्धनीयता होती है किसमें होती है? सोना में, यानी गोल्ड में होती है। गोल्ड में होती है, Au, ठीक है। ओरियम के नाम से भी जाना जाता है, ओरियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? फ्लोरीन, क्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, ठीक है। अधातु पूछा, धातु नहीं, अधातु। सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो सबसे अधिक जो क्रियाशील अधातु है वो कौन सी है? फ्लोरीन है। कौन सी है? फ्लोरीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
सबसे अधिक आयनन विभव होता है, सबसे अधिक आयनन विभव किस तत्व का होता है? नियोन का, हीलियम का, क्रिप्टॉन का या ऑर्गन का? तो जो सबसे अधिक आयनन विभव होता है वो किसका होता है? हीलियम का होता है। किसका होता है? हीलियम का होता है। अब आयनन विभव होता क्या है? आयनन विभव क्या होता है कि किसी उदासीन परमाणु के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है। उदासीन परमाणु यानी अब ये तुमने अष्टक नियम पढ़ा होगा साइंस में कि प्रत्येक परमाणु की इच्छा होती है कि अपने बाहरी कोश में क्या करना? 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करना। ठीक है, तो यानी जिसका भारी कोश पूर्ण है, जिसका सहसंयोजी कोश क्या है? पूरा है, उसके भारी कोश से इलेक्ट्रॉन आवश्यक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। तो जो सबसे अधिक आयनन विभव का मान होता है वो आयनन विभव का जो सबसे अधिक आयनन विभव का मान होता है वो होता है किसका? हीलियम का। और जो सबसे कम होता है वो होता है सीजियम का। किसका? सीजियम का। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर यानी हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जाने पर, हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। आयनन विभव का मान क्या होता है? बढ़ता है। और ऊपर से नीचे जाने पर यानी हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे वहाँ क्या होगा कि जो आयनन विभव है, आयनन विभव का मान क्या होगा? कम होगा। आयनन विभव का मान कम होगा। ठीक है, तो जो सबसे अधिक आयनन विभव का मान होता है, जो सबसे अधिक आयनन विभव का मान होता है वो किसका होता है? हीलियम का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे कम आयनन विभव का मान होता है। अभी मैंने बताया कि क्या होता है? दाएं से बाएं जाने पर। ठीक है, सॉरी, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? आयनन विभव का मान बढ़ता है। और ऊपर से नीचे जाने पर, कहाँ से? ऊपर से नीचे जाने, हाइड्रोजन से सीजियम, फ्रांसियम की तरफ जाने पर क्या होगा? आयनन विभव का मान बढ़ता है, घटता है, सॉरी। ठीक है, तो सबसे अधिक आयनन विभव का मान होगा किसका? हीलियम का। और सबसे कम होगा किसका? सीजियम का। ठीक है, सबसे कम किसका होगा? सीजियम का। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? तो जो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व है वो कौन सा है? क्लोरीन। कौन सा है? क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन को एक कपटी तत्व कहा जाता है। कपटी तत्व क्यों कहा जाता है? एक चीज याद रखना कि जो सबसे अधिक जो सबसे अधिक क्या है कि ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक तो क्या है? फ्लोरीन है। यानी इस इलेक्ट्रॉनों को सबसे अधिक अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो किसकी होती है? फ्लोरीन की। लेकिन इलेक्ट्रॉनों को बांधे नहीं रखता है, छोड़ देता है, इसलिए सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। वही चीज जो मैं तुम्हें बता रहा था, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? तो जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो कौन सा है? फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन। ठीक है, क्योंकि ये फ्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित तो करता है लेकिन उसके मध्य क्या नहीं बनता? इलेक्ट्रॉनिक बंधता इसकी किसकी अधिक होती है? क्लोरीन की अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी वो क्या होगा? सबसे अधिक ऑक्सीकारक होगा। तो यानी सबसे अधिक जो ऑक्सीकारक है वो कौन सा है? फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन। दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है, जो मानव शरीर है, मानव शरीर में सर्वाधिक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या कैल्शियम? तो जो मानव शरीर है, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन पाया जाता है लगभग 65%, कार्बन पाया जाता है 18%, हाइड्रोजन पाया जाता है 10% और कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है लगभग 1 से 1.5% तक पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस धातु को मिट्टी तेल में रखा जाता है? सिल्वर, लिथियम, एल्यूमिनियम या सोडियम? तो सबसे जो मिट्टी तेल में रखते हैं वो किसको रखते हैं? सोडियम को। ठीक है, अगर यहीं पे पूछा जाए कि नरम धातु कौन है जिसको चाकू से काट सकते हैं, तब भी क्या हो जाएगा? सोडियम। ठीक है, और जो सोडियम का निष्कर्षण किया जाता है वो प्रक्रम कहलाता है डाउन्स प्रक्रम। क्या प्रक्रम कहलाता है? डाउन्स प्रक्रम। ठीक है, ये 2-3 कुछ की पॉइंट हैं, इनको यहीं पे याद करते जाओ। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।